हाँ, दिखाई नहीं देता का? ऐसे फ्लोर क्लीनिंग करते हैं का? प्रॉपरली झाड़ू मारो। तो ऐसे टुकुर टुकुर का देख रही है? हाफ हाफ काम करके फुल पेमेंट लेती है तब कुछ नहीं। हम आपसे कुछ पूछने आए मम्मी जी। हम जानते हैं आपसे पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप ना ही कहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी बहू होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपसे पूछें। एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट बोली हो तुम, एकदम करेक्ट। उका है ना कि घर में कुछ करने से पहले हमारी परमिशन लेना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब ये घर से बाहर जाने की बात। आज हमारे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, हम वहां उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप भी आ सकते हैं। का कहा तुमने? अरे हमको कौन मर्ड डॉग ने काटा है का तो हम तुम्हारे माँ बाप को विश करने जाएंगे? अरे देखा नहीं का वो जेल से छूटने के बाद कितना थूथू हुआ है सोसाइटी में? अरे हमारा बहुत रेपुटेशन है इस सोसाइटी में, है कि नहीं? हम इंसल्टेड लोगों के यहाँ पे नहीं जाते। तो काटा लगा? हम अपने मम्मी पापा को बधाई देने जा रहे हैं। हमारे एग्रीमेंट के बिना डिस्प्लेसमेंट करके तो बताओ। मम्मी जी, हम तो जाएंगे, और अगर आप हमें रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। अरे, मैं अपना पर्स और मोबाइल तो ऊपर ही भूल गई। क्या हो रहा है सासू? अरे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पर, बात तो एक ही हुआ ना। अरे आप धीरे धीरे गोली चला रही हो और आपकी बहुरिया गीतवा वो तो आप पे फुल टॉस फेंक के चले। मैं तो आपका विकेट बहुत ही कमजोर लग रहा है सासू माँ। वो का है ना दामाद, क्रिकेट मैच खेलने के लिए या जीतने के लिए आखिरी बाल और आखिरी विकेट तक खेलना पड़ता है, और अब मैच ओवर नहीं हुआ है, अब तो बहुत बाकी है। देख, ऐसा छक्का मारेंगे, ऐसा छक्का मारेंगे, वो भी लास्ट बॉल पे। ऐसा ना हो सासू माँ कि छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाए। उका है ना कि बॉलर बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा। सच कहता है ना, अब तक तो हमें लगता था कि तुम एकदम कुत्ता हो, पर अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि तुम कुत्ता के साथ साथ गधा भी हो। हर वक्त हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हो लेकिन समझते कुछ नहीं हो। क्या कहकर गई हो? रोक सके तो रोक के दिखाई। अब देख, विदाउट एनी साउंड कैसे गूंजती है हमारे चांटे की चोट। तो चांटे की आवाज पूरे घर में गूंजेगी। अच्छे से। सुनिए जी, इन फूलों की सजावट ना आप अच्छे से कीजिएगा। मम्मी जी पापा जी को उनकी सिल्वर जुबली जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। और राहुल, देखो किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुन रहे भैया, हमारी भाभी क्या कह रही है, सुन रहे हैं कि नहीं? जैसी आपकी आज्ञा धर्मपत्नी जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन आप भी तो महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आप भी आज वो स्पेशल मिठाई खिलाइए हमें। हाँ? अरे हाँ हाँ विशाल बेटा, हम सबको तो याद है ना कि जिज्जी जीजा को बेसन का लड्डू कितना पसंद है कि नहीं? हम तो बना के रख भी दिए हैं। हाँ मामी जी, और वो सूजी का हलवा और खाजा भी ना। अरे तो वो भी बन जाएगा, उसमें कहा है। अरे बोलिए सब। अरे अरविंद बिटवा किसका है? हमार बिटवा। अरे हमसे ज्यादा ओकर पसंद कौन जानी। अरे वो को पसंद है परवल की मिठाई और खीर और मालपुआ।
हाँ हाँ ठीक है अम्मा, तो चलो चल के बताओ ना। अरे हाँ, हम तो कभी से सोचे थे। ए दुल्हन तुम आओ। काम्या चलो तुम भी आओ, चलो। विशाल भैया अभी तक गीतू नहीं आई। अरे आ जाएगी, उसकी शादी हो गई है और अपने ससुराल के सारे काम का निपटा के ही आएगी ना। हम जा रहे हैं। हमें अच्छा लगता अगर आप लोग भी हमारे साथ चलते तो। भाभी, अच्छा तो हमें भी लगता अगर पूरा परिवार साथ चलता, लेकिन आप तो जानते हैं मम्मी साथ नहीं जाएगी, तो उनके बिना जाना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाभी, आप चले जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। बेटा, अरे देखो देखो देखो, चोट लगा। अच्छा पकड़ो उधर से, आराम से। क्या लेना? अरे मरहम पट्टी ले, क्या हुआ? देखो डब्बा में पड़ा होगा। गरम तवे में पानी डालोगी ना गीता रानी, तो बोलेगा ना अच्छा नहीं। गिलास वहां गिरा तो गिरा कैसे? सारी क्या करे? ओ बाय मिस्टेक स्लिप हो गया सडनली हमारे हाथ से। बैठ, हम अभी आते हैं नीचे, बैठ करिए। अब बाय मिस्टेक गलती हो गई हमसे। हे भगवान, इतना ब्लड! अरे कुछ तो करो ये ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, जल्दी से। वंस अपॉन अ टाइम कभी कभी हो जाता है कि? वैसे अब बहुरिया, अब कोनो टेंशन मत लो, आज रेस्ट डे करो, कोनो काम करने की कोनो जरूरत नहीं। आप हमारी चिंता मत कीजिए मम्मी जी। हम रेस्ट डे मनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अपने मम्मी पापा के घर में। और आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। क्या बात? वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि आज तक हमसे कोनो बड़ी चीज हाथ से छूटी ही नहीं है, तो ये 50 ग्राम का गिलास कैसे छूट गया? अब समझ में क्या है ना, सस्ता माल लिटिल पीरियड के लिए ही टिकता है। अभी ना कभी अपनी औकात तो दिखाई देता है ना। अगर महंगा होता तो भी टूट ही जाता। अगर आप बस नहीं रहा, समझी का? घर की बहू का लाउड स्पीकर बन गई तो ये साइलेंट पिक्चर भी डायलॉग बोलने लग गए। एक बहू हाथ से का निकल गई, ये काली कालूटी भी बोलने लग गए। और वैसे भी हम अपनी बहू को कुछ बोले, बीच में इन बिटवीन नहीं बोलने का, समझी का? जाने अनजाने तुमने बहुत ही जब्बर बात कह दिया मालिनी। बहुरिया, अरे दिल से तो कभी इसको बहू माना नहीं है? तो बीच में ये इन बिटवीन वाला बात कहां से आ गया? एक मिनट, ऐसा कैसे चलती तू? एक बात बताओ जरा,
उस दिन घर में एंट्री करते वक्त तुमने हमसे क्या कहा था कि अगर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के ऊपर हाथ उठाएगी तो मदर इन लॉ की क्या इज्जत रह जाएगी? यही कही थी ना? तो आज टेल मी समथिंग, आज अगर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के परमिशन के बिना ही घर से बाहर जा रही है, वो भी अपने हस्बैंड के बिना, क्या इज्जत रह जाएगी? जब मायके जाते हैं पहली बार हस्बैंड के साथ जाते हैं तभी तो इज्जत मिलती है, वरना कैरेक्टरलेस का लेबल लगने में टाइम नहीं लगता है, समझी का? हमरा परमिशन है। अरे तुम इसकी सास हो तो हम भी तो इसके ससुर हैं। तुम शक है का? हम तुम्हारा पति ना है का? सासू मां, इनका नाम सुदर्शन यादव नहीं विभीषण यादव होना चाहिए। घर का भेदी लंकाटा है। बहुरिया, अब तुम अकेले न जाओगी, बल्कि पूरा परिवार जाएगा भुआ। समधी समधिन के सालगिरह पे हम सब लोग मिलके वहां खुशी मनाएंगे। ए जी, माइंड में कोनो प्रॉब्लम है का? माइंड हो गए हो का? देखो मालिनी, अगर तुम हम लोग का साथ नहीं आओगे ना तो हम बता दे रहे हैं सुसाइड कर लेंगे, और सुसाइड नोट में लिख भी देंगे ये जो है ना हमारा पत्नी वही हमको मारी है बस। अरे ऐसी माइंड बातें करके काहे साइड करते हो हमें? हम थोड़े मना कर रहे हैं साथ चलने के लिए। चलिए, ओके, खुश? आशा नीलम, तुम लोग जाओ बेटा, फटाफट तैयार हो, जाओ जाओ जल्दी करो। गौरिया तुम भी जाओ बेटा, हम लोग भी रवाना होते हैं। तुम वहां पहुंचोगी और हम लोग यहाँ से छूटेंगे, है ना? अरे तुमको ना जाना है कहाँ मालिनी? जाओ तैयार हुआ। अच्छा जाने दो, तुम तो ऐसे भी 24 घंटे तैयार ही रहती हो, है ना? हम तैयार होके आते हैं। सुदर्शन महाराज को बहुत शौक है ना हमको साथ में ले चलने, तो ठीक ले चल। कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी साथ अपने बीबी को नहीं बल्कि एक टाइम बम को लेके जा रहे हैं, और जब ये बम फटेगा ना तब भगत परिवार के सामने उनकी डॉटर और उसके हस्बैंड के रिलेशन का ऐसे चिथड़े उड़ेंगे और ऐसा धुआं उठेगा कि खास खास के पूरा का पूरा भगत परिवार डेड हो जाएगा। डेड। बदनामी की आग और महक बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, फटाफट सब लोग लपेटे में आ जाते हैं। देखना कि पिक्चर के क्लाइमैक्स में हमारा प्रिंसू वो गीता के माउथ के ऊपर कैसा डाइवोर्स पेपर फेंकता है। पिक्चर अभी बाकी है माय डियर हस्बैंड, बाकी। जिसको तुम अपनी पत्नी गीतांजलि समझते हो और कौन नहीं, गीता भगत। आपको ये गीता भगत बेवकूफ बना के शादी कर। हमने कब कहा इनसे कि हम इनसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? कोई जबरदस्ती है क्या? तुम गीतांजलि नहीं, भगत परिवार की बेटी गीता भगत है। गीता भगत है। बेवकूफ बना के शादी करना। तुम गीतांजलि नहीं, भगत परिवार की बेटी, गीता भगत है। गीता भगत है। आज हमारे मम्मी पापा की सालगिरह है, आप आएंगे ना हमारे साथ? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम गीता के यहाँ।
नहीं गीता, तुम इतनी आसानी से जो चाहती हो वो तुम हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें चाहे जितना सुकून मिल जाए हमें दुख देंगे, लेकिन हम नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। पापा ने पूरे परिवार को मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे आने के लिए तो मना लिया, लेकिन प्रिंस जी तो आए नहीं। मैं नहीं लगता कि वो आएंगे। मम्मी पापा वैसे भी हमारी शादी को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर इतने परेशान हैं। प्रिंस जी को हमारे साथ ना देखकर उन्हें और भी तकलीफ होगी। वाह वाह वाह, हमको तो ऐसा लगा था सासू माँ की मात खाने के बाद आप मुरझा जाएंगे, लेकिन आप तो और टन-टना गई। वाह वाह माय डियर सासू माँ, बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज दिए थे ना आप गिथवा को, यहाँ से जाके दिखा। एक कदम उठाए कि यहाँ से तो ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे। अरे बाप रे बाप, इतना बड़की बड़की बातें किए थे आप, लेकिन वो तो चली गई। अब का आप भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसके वहां सारा का सारा प्लानिंग हमेशा लुड़िस, मतलब फेल हो रहा है हमारी सासू माँ का स्टेयरिंग। हाँ बोल लिए, अब उठ जाओ। उठो उठो। हाँ। अब एक काम करें, जरा यू टर्न घूम जाए। कुर्ते का फिटिंग देख रही हैं, अच्छा है, ये देखिए। अरे बाप रे बाप, कैसा फील कर रहे हैं? घोड़ी ऐसी तो लत्ती मार दी हमको। उता है ना, जब किसी के बर्निंग पॉइंट पे मलहम नहीं लगा सकते हो ना, तो साल्ट भी नहीं मलना चाहिए। काहे कि नमक रगड़ोगे ना तो हाथ पैर झटकेगा, और हाथ पैर झटकेगा तो कहीं पे भी लगेगा। शुक्र मनाइए अभी तो सिर्फ बैकग्राउंड पर लत पड़ी है, आगे चल के कहीं मुंह पे ना पड़ जाए। बताइएगा अपने आप को जरा। और हाँ, आज से हम आपको दामाद जी नहीं, बाकी कुत्ता जी कहकर संबोधित करेंगे। कहा है कि आपकी जितना भी एक्टिविटीज है ना, वो कुत्ता जैसी है, समझ गए कुत्ता जी? ये आपने अच्छा नहीं किया सासू। हाँ, उका है ना, आपके हिसाब से ही बुरी बात है, पर हमारे हिसाब से परफेक्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए, आपको ठीक करने के लिए कुत्ता महाराज। और अभी भी ना माने ना तो एक काम करेंगे, उका कहते उसे, हाँ, डार्क बेल्ट, कुत्ते का पट्टा आपके गले में डाल देंगे और उसकी लगाम हमारे हाथ में रखेंगे। ए सासू माँ, उंगली नीचे रखो और हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। कुत्ता जी, राजकुमारी, डुप्लीकेट राजकुमारी गीतांजलि यहाँ से टेक ऑफ तो कर ली है गीता निवास से वाया राजवंश रघु निवास के, पर हमारा अनुमान ये कहता है कि वहां पर लैंड नहीं कर पाए। हो सकता है एनीथिंग हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट। उस चश्मा भाई ने हमको चैलेंज करके बहुत बुरा किया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है ना उसमें आजकल। अब देख कैसे हम उसको लो कॉन्फिडेंस में लाते हैं। अरे उसी के मायके में घुस के उसके कॉन्फिडेंस को अपनी जूती के नीचे मसल मसल के चूर चूर कर देंगे।